हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th की वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है महासागरीय जल संचलन, इस वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल पे भी जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। हमने पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी क्या कि ज्वार भाटा क्या होता है, उसके महत्व क्या होते हैं, है ना। और इसके साथ साथ तरंगों के बारे में बात कर लिया था हमने, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने बहुत बेहतर ढंग से डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और हमने बात कर ली थी ज्वार भाटा के बारे में और उसके महत्व के बारे में। तो चलो इस वीडियो में बात कर, सॉरी, महत्व तो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, मैं ज्वार भाटा के बारे में डिस्कशन किया। तो हम सबसे पहले आखिर बात करेंगे आखिर ज्वार भाटा का बच्चों आखिर महत्व होता क्या है। तो देखो बच्चों, आप सभी को पता होगा एक बात तो जो नंदमुख होता है ना, नंदमुख मतलब क्या होता है, जो नदियों का किनारे वाला भाग होता है, तो वहां समुद्री जहाज क्या होता है आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कोलकाता में हुगली नदी, है ना। इसके साथ साथ मछली पकड़ने वाले नाविक क्या करते हैं, भाटे के साथ समुद्र में अंदर की ओर जाते हैं और ज्वार के साथ बाहर आ जाते हैं मछली पकड़कर। तो इस तरीके से मछुआरों के लिए भी ज्वार भाटा अति आवश्यक है ना बच्चों। इसके साथ साथ ज्वार भाटे से बहुत सारी बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं वो समुद्र के किनारे आ जाती हैं। जैसे कि शंख हो गया, सीप हो गया, घोंघे हो गया, है ना बच्चों। ये काफी एक्सपेंसिव चीजें होती हैं, तो ये बहुत सारी चीजें बहुमूल्य वस्तुएं जो होती हैं वो समुद्र के किनारे आ जाती हैं। इसके साथ साथ ज्वार भाटे से तटीय नगरों में क्या होता है, गंदगी और प्रदूषण क्या होती है, साफ हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, तटीय क्षेत्रों में जितनी भी गंदगी गंदगी होती है ना, तो ज्वार भाटे के सहारे क्या होता है वो सारा साफ हो जाता है। और ज्वार भाटे के कारण क्या होता है, समुद्री जल जो है ना वो हमेशा गतिमान रहता है। मतलब जो पानी है वो हमेशा फ्लो करता रहता है। इसलिए आपने देखा होगा समुद्र का पानी कभी सड़ता नहीं है या कभी काई नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि समुद्र का जल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, गतिमान रहता है। जिसके कारण क्या होता है, शीत प्रदेशों में भी क्या होता है पानी जम नहीं पाता या ठंडे एरिया में भी क्या होता है पानी नहीं जम पाता। ज्वार भाटे से क्या होता है बच्चों, विद्युत का निर्माण भी होता है। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, किससे? ज्वार भाटे से, है ना। अब बात करते हैं आखिर महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं। देखो बच्चों, महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर विशेष दिशा में जो जल का निरंतर या एक ही दिशा में क्या होना, प्रवाह होना, क्या कहलाता है, महासागरीय धारा कहलाता है ना। और ये महासागरीय धाराएं क्या होती हैं बच्चों, कई टाइप की होती हैं, दुनिया में अलग अलग नामों से अलग अलग है, ठीक है। ये मैप का भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले दो कारक है, पहला प्राथमिक बल है और दूसरा द्वितीयक बल है ना। अब देखते हैं प्राथमिक और द्वितीयक बल में है क्या। प्राथमिक बल में क्या आ जाता है बच्चों, सौर यानी सूर्य से जल जो गर्म होने लग जाता है, जैसे वायु हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया और कोरियोलिस बल हो गया। इन तीनों के बारे में चलो बात करते हैं। देखो, सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, अर्थात देखो सौर ऊर्जा से क्या होता है, जल जल जो होता है वो गर्म होकर क्या होता है, फैलता है ना। जल क्या होता है, फैलता है। यही कारण है कि क्या होता है, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त के पास वाले जो महासागरीय जल होता है ना, वो मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक क्या होता है, ऊंचा होता है, जो जल होता है ना। इसीलिए नेक्स्ट आता है बच्चों वायु। वायु कैसे प्रभावित करता है, देखो महासागरों के सतह पर बहने वाली वायु क्या करती है, जल को गति प्रदान करती है। इसीलिए पानी का जो ऊपर है, आपने देखा होगा ऊपर में लहर लहराती है ना पानी, वो किसी कारण, वायु के कारण होता है। इसी क्रम में वायु वायु क्या करता है, एक पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को क्या करता है, प्रभावित करता है। वायु चलती रहती है और पानी को क्या होता है, एक तरीके से खींचता रहता है, जिससे क्या होता है, पानी क्या होता है, गतिमान हो जाता है या फ्लो करता है ना। नेक्स्ट आता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसके कारण जल क्या होता है, हमेशा नीचे बैठता है बच्चों, नीचे ही बैठा रहता है। और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है ना। जल दाब में भिन्नता लेके आता है।
कोरियोलिस बल क्या है? इस बल के कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा में क्या होता है, दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बाईं ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। जल जो होता है, आपको दिख रहा होगा चित्र में भी, इसी को क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। ये प्राथमिक बल है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, आखिर महासागरीय धाराओं के प्रकार कितने होते हैं? तो गहराई के आधार पे देखा जाए तो पहले ऊपरी जलधारा मतलब क्या है, महासागर जो होता है ना बच्चों, महासागर का के जल का 10% भाग जो होता है बच्चों, वो ऊपरी जलधारा के रूप में है। ये महासागर में 400 मीटर की गहराई तक मौजूद होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऊपरी जलधारा कहते हैं, है ना बच्चों, गहराई के आधार पे। दूसरा आता है गहरी जलधारा। अब गहरी जलधारा मतलब क्या है बच्चों, महासागर के जल का 90% भाग जो है ना बच्चों, वो गहरी जलधारा के रूप में है। ये धाराएं क्या करती हैं, जलधाराएं महासागर के घनत्व और गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती रहती है। घनत्व का मतलब क्या होता है बच्चों, डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उसकी विभिन्नता के कारण इस प्रकार की उत्पन्न होती है। है ना। अब महासागरीय धारा, अब देखते हैं, देखो तापमान के आधार पे देखते हैं महासागरीय धारा। देखो पहला होता है गर्म जल धाराएं। अब गर्म जल धाराएं क्या होती है, जो धाराएं गर्म क्षेत्रों में ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती है ना बच्चों। जो धाराएं गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती है, उन्हें गर्म धाराएं कहा जाता है ना बच्चों। और ये भूमध्य रेखा से कहाँ चलती है, ध्रुवों की ओर चलती है। भूमध्य रेखा यानी यहाँ गर्मी ज्यादा होगी, है ना, और ध्रुव मतलब ठंडी ज्यादा होगी, तो उसकी ओर चलती है। इसके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान में अधिक हो जाता है। ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं, वहां का तापमान बढ़ा देती है ना बच्चों, वहां गर्मी ज्यादा बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए इसे गोल्फ स्कीम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ठंडी जलधारा, है ना। जो जलधाराएं ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती है, उन्हें ठंडी जलधारा कहते हैं। ये क्या चलती है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, और इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठंडा कर देता है ना बच्चों। और ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है, वहां का तापमान घटा देती है, ठीक है बच्चों, यानी वहां ठंडी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर जो धाराएं होती है। अब बात करते हैं आखिर महासागरीय धाराओं को क्या क्या चीजें क्या करती है बच्चों, प्रभावित करती है। पहला, ये धाराएं अपने आसपास के स्थल क्षेत्रों को क्या करती है, तापमान को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है बच्चों, है ना। और ठंडी जलधाराएं क्या करती है, स्थल क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती है। और गर्म जलधाराएं क्या करती है, स्थल क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा भी देती है और कम भी कर देती है। ठंडी जलधाराएं क्या करती है, तापमान को कम कर देती है। गर्म जलधाराएं तापमान को बढ़ा देती है। महासागरीय धाराएं क्या होती है के कारण जो जलवायु परिवर्तन आता है, जो जलवायु परिवर्तन आता है, जैसे कि ओस आर्द्रता, जो कोहरा, सॉरी, ओस कोहरा आर्द्रता जैसी चीजें इन्हीं की वजह से आती है। ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने के स्थान पर प्लैंकटन की बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मछलियां बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, पाई जाती है। मछुआरों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।